ट्रिकी लेसन में सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज का लेक्चर 1। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेईई, ग्रुप डी और बहुत सारे एग्ज़ाम का तैयारी कराया जा रहा है। मैथ का फुल कोर्स कराया जा रहा है, वो भी फ्री में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं एवरेज का। आज चैप्टर 1 लेक्चर 1 होगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 40, 50, 60, 70 और 45, 35 और 45 का औसत बताना है। औसत निकालना है। औसत निकालने का नॉर्मल तरीका है कि सभी को जोड़ के और जितना भी नंबर दिख रहा है उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन हम एक ट्रिक सीखेंगे, वो ट्रिक से एग्ज़ाम में करना है। तो देखते हैं, इसमें से देखते हैं यहाँ स्टार्टिंग 35 से हो रहा है और ख़त्म लगभग 70 पे हो रहा है। तो बीच का नंबर एक चुनना है, कोई भी एक नंबर ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो होगा वही लेना है। तो हम लोग एक बीच का नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 50। कितना मान लेंगे? मान लेते हैं एक एवरेज मान लिए है 50 है। एवरेज निकालना है तो मान लेते हैं एक नंबर मान लिए है 50। ठीक। अब प्लस, अब बाकी सबसे अब काम करना है। मान लेते हैं 40 देखना है, तो कितना कम है? 40 कम है -10। 50 का देखें तो 50 तो बराबर है, तो प्लस का 0 लिखेंगे। 60 अगर देखें, 10 ज़्यादा दिख रहा है 50 से। सबका कंपेयर ही 50 से करना है जो हम माने हैं। तो 60 ज़्यादा है 10, तो हम प्लस में 10 लिखेंगे। 70, 20 ज़्यादा है 50 से, तो प्लस का 20 लिखेंगे। और 45 है, ये तो 5 कम है, तो माइनस का 5 लिखेंगे। और 35 देखते हैं, 15 कम है, तो माइनस का 15 लिख देते हैं। और टोटल नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो 6 से भाग देना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। अब नंबर कितना छोटा छोटा हो गया है। पहले जोड़ने से का बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है। अभी सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, सीख जाने के बाद तुरंत हो जाएगा। तो देख लेते हैं। मान लेते ही -10 है, ये +10 है, तो ये तो कट जाएगा। बचा कितना? यहाँ प्लस का 20 है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हम देखते हैं, इधर 50 हो गया और प्लस इधर 20 है। और माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 20 हो जाएगा इधर। और बटा में 6 है, ये तो कट जाएगा। तो बचा ऊपर 0, यानी 50। अगर 0 आता है तो 0 जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आंसर आ जाएगा बी। और एक और तरीका क्या है, सबको जोड़ देना है, जितना भी ऐड करना है, यानी सम ऑफ ऑल नंबर्स। यहाँ नंबर, यहाँ टोटल नंबर, इससे भी एवरेज आता है। तो अगर किसी को तकलीफ है, सबको जोड़ लेना है और जितना नंबर है 6 है, उससे भाग दे देना है। तो ये एक प्रोसेस हुआ है। जिसको नहीं आएगा इससे करना है, बाकी तरीका सीखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका भी औसत निकालना है। तो अभी हम सिखा दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं यहाँ 98 है और सबसे बड़ा नंबर 125 दिख रहा है, तो बीच का एक नंबर चुन लेते हैं। मान लेते हैं 110 है, कोई भी नंबर एक चुन लेते हैं। एवरेज अगर निकालना है तो बीच का एक नंबर चुनना होगा। मान लेते हैं 120 है, ये क्या है? माना हुआ नंबर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 110 मान लिए हैं, अब प्लस। अब सबका कंपेयर करना है 110 से। एकदम आसान है, सीख जाने के बाद तुरंत हो जाएगा। तो 2 ज़्यादा दिख रहा है, तो प्लस का 2 लिखेंगे। 105 कम दिख रहा है, तो माइनस का 5 है। अब 98 भी कम दिख रहा है, तो कितना कम है? 12 कम दिख रहा है, तो माइनस का 12। 103 ज़्यादा 103 भी कम ही दिख रहा है, तो माइनस में लिखेंगे 7। और 125 तो ज़्यादा है, 15 वो भी, तो प्लस का 15 लिख देते हैं। और टोटल नंबर यहाँ लिखेंगे नीचे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड देना है,
कितना छोटा छोटा नंबर आ गया है। पहले आप सबको जोड़ते फिर भागा देने में बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आप जोड़ घटाव कर लेते हैं, देखते हैं। पहले प्लस वाला काम करेंगे। यहाँ 2 प्लस में है और 15 प्लस में, तो टोटल 17 हो जाएगा। तो इधर 110 माने हैं और प्लस, इधर आ गया है 17 प्लस में। और माइनस वाला काम करते हैं तो माइनस 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 तीनों जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो ये हो गया है 5 और 12, 17 हो गया है 17। और एक माइनस में 7 और है, इसको हम 7 को जोड़े नहीं है ताकि कट जाए नीचे में। 5 है इधर, ठीक ना। 17 17 कट गया है। अब 7 से अगर भाग देते हैं, मान लेते हैं 110 है। अब माइनस में आ जाएगा कितना, 7/5, क्योंकि 7 माइनस में है, बस भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। तो 5 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 110 माइनस 1.4 समथिंग आएगा। और जब इसको घटा देंगे तो 108 आ जाएगा और पॉइंट में 6 आ जाएगा, क्योंकि 1.4 घटाना है। डी नंबर आंसर है। कितना आसान था, सिर्फ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीका है। इसी प्रोसेस को अपनाना है एग्जाम में। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 70 तक प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 1 से 70 तक प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। इसका तो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रिक भी आता है। सबसे पहले हम ट्रिक ही बता देते हैं। 1 से 70 तक यानी लगातार, लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज अगर निकालना है तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेंगे सबसे पहले। तो ट्रिक से करने वाले हम लोग सबसे पहले तो लगातार प्राकृत संख्या है, जैसे 1 से 70 लगातार है, इसके एवरेज अगर निकालना है तो फर्स्ट अब प्लस में हो जाएगा लास्ट, अब बट्टे में 2। तो सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट कितना है 1, लास्ट है 70, अब बट्टे 2, यानी ये तो 71 हो जाएगा। 71 का आधार कितना हो जाएगा, यानी 35 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 35.5 ले सकते हैं। तो ऑप्शन में बी है। अब कंसेप्ट से कैसे करें, ये तो ट्रिक हो गया। मान लेते अगर याद ना रहा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का एक फॉर्मूला आता है योग निकालने का। योग योग निकालने का फॉर्मूला होता है एन, n+1 और 2n+1 और बट्टे में 6 आ जाएगा। यही तो योग है वर्ग का, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, इसको ध्यान देना है थोड़ा, ये नहीं है। तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको बताएंगे थोड़ा देर में। योग निकालना है एस एन, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुना में डिफरेंस। टी फॉर्मूला है, इसको ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले n निकालेंगे तो 1 से 70 तक अगर है तो n का मान 70 ही है, यानी 70/2, n का जगह 70 बैठा सकते हैं। 2 a का जगह 1 लेंगे प्लस n का जगह 70, यानी 70-1, और डिफरेंस में कितना है, तो डिफरेंस पूछने हैं तो 1 का ही है। इसी तरह सॉल्व करना, ये योग आ रहा है ठीक ना, फिर लास्ट टाइम में 70 से भाग देंगे। ये तो हो गया 70। योग का फॉर्मूला हुआ, अगर एवरेज निकालना हुआ तो इसी में एवरेज भी निकाल सकते हैं तुरंत। एवरेज अगर निकालना हुआ तो बट्टे में 70 करना होगा। एवरेज निकालने के लिए 70 नंबर है तो 70 से भाग दे देंगे, 70 70 कट जाएगा। इधर बचा 1/2 और बाकी सॉल्व कर लेना है। ये तो 2 हो जाएगा प्लस 70 में से 1 गया तो 69। अब इधर देखते हैं 1/2 और गुना में 71 आ जा रहा है, तो फिर से वही आंसर हो गया ना, 35.5।
ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर किसी को ट्रिक याद रहे, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटे 2 कर देना है। लगातार प्राकृत संख्या रहेगा तभी स्क्वायर भी आएगा, फिर क्यूब भी आएगा, तो उसका अलग प्रोसेस है, वो हम बताएंगे अभी। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 से 70 तक सभी सम संख्या का औसत क्या होगा? तो अभी हम लगातार संख्या का औसत क्या बताए, फर्स्ट प्लस लास्ट, और आधा कर दिए थे बटे 2। इसका भी सेम उसी तरह से है। इसका सबसे पहले हम लोग देखना होगा कि फर्स्ट और लास्ट कौन है। तो फर्स्ट हो जाएगा 2 से स्टार्ट हो जाएगा, सम संख्या है तो 2 4 6 डॉट 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 लगभग 70 तक जाएगा। इसका औसत निकालना है तो एवरेज, एवरेज निकालना लगातार संख्या है ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे। तो आराम से कर लेना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 70 बटे 2 यानी 72 बटे 2, 36 आंसर आ जाएगा। तो इजी तरीका से करना है, नॉर्मल एकदम, प्रैक्टिस बहुत करना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 70 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या है? ये भी लगातार है। तो लगातार के लिए हम अभी, लगातार के लिए जब भी रहेगा, कोई वर्ग या क्यूब नहीं रहेगा, तो नॉर्मल तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो इसको वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। विषम संख्या पूछ रहा है, तो पहला तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट हो जाएगा विषम 69। 70 तो सम होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एवरेज, एवरेज अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 यानी 70 बटे 2, तो 35 आंसर आ रहा है इसका। अगर कर देंगे तो आंसर बी हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्या का औसत क्या होगा? तो प्रथम 25 सम संख्या का औसत निकालना है। यहाँ सम बोलेगा। अब जो पहले क्वेश्चन हम बताए थे सम और विषम वाला, वो लगातार था, लेकिन इसमें अब कौन कौन नंबर है 25 में? प्रथम 25 का अगर देखें, सबसे पहला कौन होता है? 2 होता है, 4 6 8 डॉट 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 25। एक सवाल होता है एपी और जीपी का, उसमें ये सवाल आता है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी से ही बता सकते हैं, ठीक ना। तो नॉर्मल भी एक ट्रिक है, तो ट्रिक हम पहले सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। ट्रिक क्या है? तो लगातार है, प्रथम 25 सम संख्या का औसत पूछ रहा, 25 टोटल। तो इसके लिए सवाल है n+1, ये ट्रिक है। अगर किसी को याद आता है तो तुरंत सॉल्व करना है। n+1 तो कितना हो जाएगा, n का मान कितना है, 25 है, यानी 25 प्लस 1 यानी 26 इसका आंसर है। तो ट्रिक से तो तुरंत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये ट्रिक याद भी तो होना चाहिए। नहीं याद है तो कंसेप्ट से कैसे करें? मान लेते एग्जाम के दिन ट्रिक भूल गए, तो सेम तरीका है। सबसे पहले एन निकाल लेंगे और योग एवरेज निकाल लेंगे। एन सबसे पहले अगर निकालते हैं तो एन तो साफ साफ दिख रहा है 25 है, 25 निकाल लिया। अब योग का एक फॉर्मूला बताए थे हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला एक बताया था अभी पिछले बार। ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा औसत में। है कि औसत क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो सबसे पहले योग निकालेंगे, आज जे को नंबर है उतना से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। अब एवरेज इसी में निकल जाएगा। सबसे पहले एन का मान कितना दिया हुआ है, 25, अब बट्टे में 2, ये योग का फॉर्मूला है। अब हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो 25/2 2a यानी 2 गुने ए का मान 2 प्लस एन का मान 25 -1, और डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस आ रहा। और यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो 25 से भाग दे देंगे। फॉर्मूला में कहीं नहीं दिख रहा है। हम
योग का फॉर्मूला है, लेकिन हमको चाहिए एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए तुरंत 25 से 25 काट देंगे, इधर बचेगा 1/2। 4 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी 48 4 52, 52, और बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी 26 आ रहा है। कितना आसान तरीका था। तो आसान है बहुत, लेकिन ट्रिक अगर याद रहा तो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ट्रिक भूल जाए तो याद रखना है, सबसे पहले योग का फॉर्मूला बैठा देना है, और एवरेज निकालने के लिए जितना नंबर दिख रहा है उसे डिवाइड कर देना है, तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 197 विषम संख्या का औसत क्या होगा। इसका भी ट्रिक होता है, तो ट्रिक हम पहले सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले प्रथम 197 विषम संख्या है कौन कौन, वो देख लेते हैं। विषम संख्या में पहला तो एक आएगा, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, टोटल 197 तक आ सकता है। 197, 197 तक विषम संख्या क्या है, ये n का मान है, याद रखना है, लास्ट नंबर। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक से पहले बता देते हैं। ट्रिक अगर हम बताएं तो, अगर यहाँ पे सम संख्या रहता n+1, सम रहेगा तो n+1, लेकिन अगर विषम रहा तो एवरेज हो जाएगा सिर्फ n, नॉर्मल क्या हो जाएगा, n, यही आंसर है। n का मान कितना है, 197, बस आंसर आ गया, 3 नंबर आंसर है। कितना इजी है। लेकिन अब ट्रिक याद होना चाहिए। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, अब इसका हम कंसेप्ट देखते हैं। ट्रिक अगर काम ना करे, एग्जाम में मान लेते हैं ट्रिक भूल जाए कि सम का n+1 था, विषम का n था, अगर ना याद रहे तो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। तो हमेशा के लिए कौन सा बताए थे, योग बोले थे, योग वाला फॉर्मूला बोले थे लगाने। तो n/2, 2a प्लस n-1, गुना में डिफरेंस, तुरंत बैठा देना है। एवरेज डायरेक्ट निकाल देना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 197 को नंबर है तो नीचे में 197 से भाग देना है। तो एन का मान 197 बट्टे में 2, 2 इंटू एन, ए का मान, पहला नंबर ए है, 1 है तो 1 बैठा दिए, प्लस एन का मान 197 -1, और डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है सब में। अब एवरेज हमको निकालना है, ये तो योग अभी तक चल रहा था, एवरेज के लिए हमको उतने से भाग देना होता है 197 से, ताकि ये तुरंत कट जाए। अब यहाँ बचेगा 1/2। अब गुना में आ जाएगा कितना, ये तो 2 हो गया है, प्लस 197 से अगर 1 गया 196 हो जाएगा। 196 को 2 से गुना करना होगा, 196 को 2 से गुना करना होगा, 12 हो गया, ये 18, 19 हो जाएगा। 2 एकम 2, 392 आ रहा है, 392 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1/2, और गुना में आ जाएगा तो 394 आ जाएगा, 394। और जब 2 से इसको काटेंगे तो 197, सेम आंसर आ गया। तो बहुत आसान तरीका है। तो ट्रिक अगर याद रहे तो बढ़िया से, 2 सेकेंड 5 सेकेंड काफ़ी है क्वेश्चन के लिए, नहीं तो फिर 1 मिनट लगेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अब स्क्वायर सब में आ गया दिख रहा है, लेकिन लगातार भी नहीं है, 8 से स्टार्ट है डायरेक्ट, ये ध्यान देना है। लगातार का आसान तरीका है, फॉर्मूला आता है लगातार का, लेकिन अब 8 से स्टार्ट है या 10 से स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा अलग तरीका लगाना होगा। फॉर्मूला तो लगेगा लेकिन तरीका थोड़ा बदल जाएगा। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अब प्लस में है 19 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी डॉट डॉट करके 19 का स्क्वायर तक का योग निकालेंगे।
इसका योग निकालना होगा। तो सोल्व करें। योग का फॉर्मूला भी हम बता दिए थे। नहीं, वो तो नॉर्मल के लिए बताए थे, योग के लिए। यहाँ योग के लिए स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर वाला के लिए हम फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया, तो स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसका होता है n+1 और 2n+1 बटे में 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर एवरेज निकालना होता तो जितना नंबर है यहाँ लिख करके कर देते, जिससे एन एन कट जाता है। तो इसको सॉल्व कर दे सबसे पहले। एन का मान कितना हो जाएगा, 1 से 19 तक का अगर निकाल रहे तो 19 ही हो जाएगा। n+1 कितना हो जाएगा, 20। और 19 दूनी 38, 38 और 1 39 हो जाएगा। अब बट्टे में 6, इसको काट लेंगे तुरंत। अगर 2 से काटेंगे 3 बार में, आई तो 10 हो जाएगा। 3 से ही कट रहा है 13 बार में। अब गुना कर देते हैं। तो 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190 आ रहा है। 190 को 13 से गुना करना होगा, तो 0, 13 नमा 117 के साथ हाथ में रहा कितना, 11। और 13 कम 13, 13 और 10 23 यानी 24। कितना आ जा रहा है, 2, 4, 7, 0। ये तो 1 से 19 तक का आया, लेकिन हमको चाहिए 8 से 19 तक का। तो हमको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 करके 8 से 19 तक चाहिए, तो हमको 7 तक निकालना होगा। इतना तक का हमको निकालना है, ताकि 1 से 19 तक में अगर 7 तक माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 8 से 19 तक बचेगा। यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अगर सीख जाए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो बैठा देते हैं फॉर्मूला, एन स्क्वायर बराबर। तो एन फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पे। एन का मान कितना है, 1 से 7 है, तो 7 हो जाएगा एन का मान। तो 7, यहाँ n+1 है तो 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15। अब बटे में 6 है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 4 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 5 बार में, 4 पंचे 20, 7 दूनी 14 यानी 140 आ जा रहा। ठीक है। अब माइनस कर लेते हैं तुरंत। 2470 में से 140 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, 3, 3, 2, 2330 आ रहा। अब हमको एवरेज निकालना है। तो 2330 को भाग देते हैं। कितना से भाग देंगे हम लोग देख लेते हैं, टोटल नंबर कितना दिख रहा है 8 से 19 तक। अगर 7 माइनस कर देते हैं 19 में से तो कितना बचेगा, 19 में से 7 अगर माइनस किया तो 12 बचेगा, तो 12 से डिवाइड देना है। टोटल नंबर 1 से अगर गिने 19 तक तो 19 हो रहा है, लेकिन 7 हट भी तो रहा है। हमको 8 से चाहिए, तो 7 माइनस किए तो 12 बच रहा है, 12 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 194.1, आंसर आ जाएगा एवरेज। तो डी नंबर आंसर दिख रहा है। तो इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले 1 से 19 तक का निकालेंगे योग। योग का फॉर्मूला ध्यान रखना है, n+1 2n+1/6 होता है। अब 1 से 7 तक का निकाल लेंगे, और जब निकल जाएगा दोनों को माइनस कर लेंगे तो 8 से 19 तक का हो गया। लेकिन तो योग अभी तक निकल रहा था। एवरेज निकालने के लिए देखेंगे टोटल नंबर कितना है। तो 8 से 19 तक का टोटल नंबर कितना है, 12 है। 12 से भाग दे देंगे। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। 3 गो नंबर है, तो एकदम इजी कर सकते हैं। 2 तरीका है, सबका स्क्वायर करके जोड़ के 3 से भाग दे देना है। लेकिन अभी जो हम सिखाए थे, ये तो छोटा संख्या है तो इसे बोल देंगे, लेकिन बड़ा संख्या जैसे अभी 8 से 19 तक का पूछ दिया, ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके जो पहला प्रोसेस बताए थे उसी से सॉल्व करना है। और जब छोटा नंबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो देख लेते हैं।
9 6 15 5 20 के जीरो, हाथ में रहा दो, तो 4 3 7 7 2 9 और 9 2 11, 110। एवरेज अगर निकाले तो 110। टोटल नंबर 30 सिर्फ 3 ही है, तो आंसर तो तुरंत आ गया सी नंबर। लेकिन 3 नंबर है तो ऐसे कर ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रोसेस से अब करते हैं हम। सबसे पहले 1 से 7 तक निकालेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 7 का स्क्वायर तक निकालना है। तो योग निकलता है सबसे पहले, डायरेक्ट एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज का ही फॉर्मूला आता है, हम बताएंगे। सबसे पहले योग, तो एन स्क्वायर बराबर आता है एन, एन प्लस वन और 2n प्लस वन, अब बट्टे में 6। फॉर्मूला हम लिख दिया है, अब सॉल्व करते हैं। 1 से 7 तक, 1 से 7 तक का n का मान 7 हो गया। यहाँ 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, अब बट्टे में 6। तो इससे पहले ऐसा कर लिए थे, 140 आया था। अब नेक्स्ट 1 से 7 तक आ गया, हमको 5 तक का चाहिए, यानी 1 से 4 तक माइनस करना होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 4 का स्क्वायर तक का योग निकालना है। तो एन स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है तो निकाल लेते, 1 से 4 तक। एन का मान तो 4 है, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, अब बट्टे में 6। इसको सॉल्व कर लेना है। 2 से 3 बार में कर देना है, 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में आई कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 इधर आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 ये 30 हो जा रहा। तो हमको 1 से 4 तक जो निकाले थे वो माइनस करेंगे 140 से, तभी 5 से 6 तक, 5 से 7 तक का बचेगा। तो माइनस कर लेते 140 माइनस का 30, यानी 110 आ रहा है। एवरेज निकाल ले, तो 110। टोटल नंबर कितना है दिख रहा है, सिर्फ 3 तो दिख रहा है, तो 3 से भाग दे देंगे, यही आंसर है। तो प्रोसेस हमेशा याद रखना है बढ़िया से। और जो ट्रिक है ये तो ट्रिक है, जिसको ट्रिक समझ में आता है तो ट्रिक से करने का है। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम समय में सॉल्व हो जाता है ट्रिक से। 10 नंबर देखते हैं। 1 से 20 तक का औसत क्या होगा? ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी तक जो बताया वो थोड़ा हार्ड था। 1 से 20 तक का निकालेंगे, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो 1 से 20 तक का निकाल लेते हैं, यानी एन स्क्वायर। तो ये एवरेज नहीं है, एन स्क्वायर यानी योग निकल रहा है, योग निकल रहा है, तो ध्यान देना है थोड़ा। तो एन का मान एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन, और बटे में 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन का मान कितना है, 20 है। लेकिन हम लोग एवरेज भी निकालते चलेंगे, एवरेज तुरंत आ जाएगा, देख लेते कैसे। एन का जगह 20 बैठाएंगे, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 1 41, अब बटे में 6 है। एवरेज निकालने के लिए जितना संख्या होता है उससे भाग देना होता है, यानी कितना संख्या है टोटल 20 है, तो 20 कहाँ से है ये ध्यान रखना है कि 20 कहाँ से लाया है। तो 20 से 20 कट गया, अब जो होगा काट कूट के आंसर कर देंगे। हमको लगता है ये कट रहा है, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से कट गई 2 बार में, 7 से गुना कर लेते, 7 7 चौका 28, अब बट्टे में आधा कर देंगे, आ जाएगा। तो 143.5, इतना आंसर आ रहा है। तो कितना इजी है, खाली फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला लिखना भी नहीं है एग्जाम में, सिर्फ इतना दूर से सॉल्व करना है, तुरंत आ जाएगा। ये 20 कहाँ से आया, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं इसीलिए, योग था। एवरेज के लिए जितना नंबर दिख रहा है उतना से भाग देना होता है। 11 नंबर देखते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब 14 तक का स्क्वायर का औसत निकालना है। तो इसको भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी
सम संख्या का स्क्वायर दिख रहा है, तो सम का एक फॉर्मूला होता है, वो पहले हम बता देते हैं। सम संख्या का एन स्क्वायर का एवरेज, इसमें डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है। 2n+1 और इधर हो जाएगा 2n+1 और बट्टे में 3 आ जाएगा। थोड़ा फॉर्मूला ध्यान देना है, ठीक ना। सम संख्या अगर रहा नॉर्मल, जैसे अभी 1 2 3 लगातार नंबर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, योग वाला फॉर्मूला बैठाना है और तुरंत सॉल्व करना है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ सम संख्या या विषम संख्या आ जाए, अलग फॉर्मूला लगेगा, और फिर क्यूब वाला भी आएगा, क्यूब में भी अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, तो उसको ध्यान देना है थोड़ा। तो सॉल्व करते हैं 2 से 14 तक। तो एन का मान यहाँ कितना बैठा है, तो एन निकालने के लिए एक तरीका है। एन सबसे पहले निकाल लेते हैं, टोटल लास्ट नंबर कितना है, 14 है। तो एन निकालने का फॉर्मूला है लास्ट/2, यानी 14/2, यानी टोटल 7 आ रहा है। एन का जगह हम लोग 7 बैठाएंगे, तो निकाल लेते हैं। 2 × 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15/3 गया 5 से। 8 × 5 = 40, 40 दूना 80। सिर्फ 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए कि सम संख्या का एवरेज क्या होता है, सम संख्या का स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, ये सब ध्यान देना है। 2n+1 अब बटे 3, और n निकालने के लिए लास्ट लास्ट बटे 2 कर देना है। विषम में लास्ट बटे 2 नहीं करना है, उसमें एक ऐड कर देना है ना। तो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है 1 से 45 तक सभी समप्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसमें समप्राकृत संख्या के वर्गों का औसत सबसे पहले सेट कर लेते हैं। सम संख्या कौन होगा, 2 वर्ग लेना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 45 तो सम नहीं होता है, तो 44 लेंगे, 44 का स्क्वायर। तो बन गया ठीक 11 नंबर क्वेश्चन जैसा, सेम टू सेम। तुरंत सॉल्व कर लेना है। एवरेज एवरेज निकालना है, तो सम संख्या का एवरेज हम बताए थे 2n+1, 2n+1 बटे 3 लेना है। तो सॉल्व कर लेंगे। n कितना होगा, यहाँ 2 से 44 तक है, तो तुरंत सॉल्व कर लेना है। n बराबर लास्ट/2, यानी 44/2, 22 ले लेना है। तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, 22 और 1 23 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 1 45/3, 3 को इससे काट लेना है 15 बार में। अब कर लेना है 15 दूनी 30 और ये 23, ये कितना हो जाएगा 69, उसमें एक जीरो बैठा लेंगे। आंसर इसमें ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर दिख रहा है, तो तुरंत सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रिक अच्छा लग रहा हो जुड़ जाइए चैनल से। मैथ का फुल कोर्स कराया जा रहा है, इसका लाभ उठाइए। 1 3 5 सभी स्क्वायर में है, और 9 तक का औसत निकालना है। अभी तक हम लोग सम का वर्ग का योग मतलब औसत देख रहे थे, अब यहाँ विषम नंबर आ गया है, यानी विषम के वर्गों का औसत निकालना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है, तो बैठा लेना है तुरंत। लिख देते हैं हम, विषम संख्या के वर्गों का औसत। एवरेज निकाल देना है, लेकिन अब विषम संख्या सम ने, सम में क्या बताए थे, 2n+1, 2n+1 अब बटे में 3। विषम संख्या में नहीं, विषम संख्या में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला
अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है 4n² - 1 बटे में 3 दोनों में रहेगा, ये फॉर्मूला होता है। और n कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कितना संख्या है कितना नहीं? इसमें तो n पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए n का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर होता है, अब लास्ट बटे 2 तो होगा नहीं, कहीं लास्ट में 9 है, 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसीलिए ये तरीका आजमाना है। सम रहा तो लास्ट बटे 2 आराम से हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें लास्ट प्लस 1 कर देना है, तब 2 से भाग चल जाएगा। तो लास्ट कितना है? 9 प्लस 1 बटे 2, 10 में से 2 गया तो 5 आएगा, तो n का मान 5 ले सकते हैं। सॉल्व कर लेना है तुरंत। 4, 10 का स्क्वायर 100, सॉरी 5 का स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब माइनस का 1, अब बटे में 3, 25 चौके 100, 100 में से 1 गया तो 99, 99 को 3 से भाग देंगे 33 आ जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला को ध्यान देना है थोड़ा, जितना बढ़िया याद रहेगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकंड 20 सेकंड काफ़ी है। लास्ट प्लस 1/2 ट्रिक से याद रखना है थोड़ा, क्योंकि 9 तो कटेगा नहीं, इसलिए एक जोड़ करके 2 से भाग देना है। सम में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट बटे 2 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सब विषम संख्या ही दिख रहा है, टोटल 19 तक का लेना है। 19 तक का लेना है तो सेम है, विषम है। यहाँ पे विषम के लिए फॉर्मूला बताए थे, n² का एवरेज क्या बताए थे? 4n² - 1 और बटे में 3, यही बताए थे। इसको तुरंत सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए हमको n चाहिए। n निकालने के लिए लास्ट में है 19, और तो उससे तो कटेगा नहीं, तो 1 ऐड कर देंगे, अब बटे 2, यानी 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10, 10 ले लेना है। वीडियो को पॉज करके तुरंत सॉल्व करना है, 5 सेकंड 10 सेकंड काफ़ी होगा। 4, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 1 अब बटे 3, 400 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 399 अब बटे 3, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 3, 3, इतना बार में कट जा रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है 2 का अब क्यूब आ गया दिख रहा है, वो भी सम संख्या का क्यूब। तो सम संख्या का क्यूब देख लेंगे थोड़ा कैसे करना है। अभी तक स्क्वायर था, सम का और विषम का, दोनों का फॉर्मूला कहीं कॉपी में एकदम बढ़िया से लिख लेना है नोट करके। अब यहाँ वर्ग नहीं, अब क्यूब है, तो क्यूब का भी यानी घन का भी देख लेंगे, सम और विषम दोनों देखेंगे। तो दोनों के लिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं बढ़िया से ताकि नोट्स बनाने में सुविधा हो। सम संख्या, थोड़ा टाइम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम देने से सॉल्व अच्छा होता है। सम संख्या के, अब यहाँ वर्ग नहीं घन लेना है, घन यानी n³ का औसत, एवरेज को औसत बोलते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेना है तुरंत। n³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लिख लेना है, कॉपी में बढ़िया से नोट्स बना के लिखना है। सम संख्या का होता है क्यूब 2n, इधर हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा, इसका बटे में कुछ नहीं होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्मूला बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक ना, तो इसका बटे में कुछ नहीं होता है। तो सम संख्या का क्यूब निकालना है औसत, तो 2n n+1 का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें भी अब n एक तो चैलेंज है कि n कितना है। ऐसे तो n निकल जाएगा, 5 है इसका तुरंत, कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी एक तरीका हम बता देते हैं n निकालने के लिए, तो जो उसमें बताए थे वही होगा। लास्ट कितना है? 10 है, यानी लास्ट बटे 2, लास्ट बटे 2, लास्ट कितना है? 10 है,
उसका आधा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। n निकालने के लिए घन हो वर्ग हो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट बटे 2 काम करेगा और उसमें लास्ट प्लस 1 और बटे 2। तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज फॉर्मूला तो लिख दिए हैं। 2 n का मान कितना है 5 है, या 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ 10 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी 360 आंसर दिख रहा है। ऑप्शन में है बी नंबर। तो फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना है, फॉर्मूला को नोट्स में एक जगह सब फॉर्मूला को लिख लेना है, उसके बाद रिवीजन करना है, जब भी प्रैक्टिस करना हो करना है आराम से। 16 नंबर देखते क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सम संख्या दिख रहा है और भी क्यूब का औसत निकालना है। तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है। और ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो एवरेज निकालना है, 10 सेकंड काफ़ी है, 10 से 15 सेकंड। क्यूब का फॉर्मूला बताए थे 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें बटा में कुछ नहीं आएगा, जबकि सम संख्या में 3 आ रहा था, वो सॉरी वो अठी में वर्ग वाला में, ये तो क्यूब है तो तुरंत सॉल्व कर लेना है। 2 n का मान कितना है, n का मान 10 आएगा, फिर भी हम बता देते हैं, लास्ट बटे 2 10 आ रहा है। तो 2 यहाँ 10, 10 प्लस 1 11, यहाँ आ गया है 20, 11 का स्क्वायर 121। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 है तो 2 से गुना करते हैं, 2 4 2 और लास्ट में को जीरो आ जाएगा, यानी 2420 आ रहा है। कहाँ है ऑप्शन में, सी नंबर है। तो फट से करना है, 15 सेकंड काफ़ी है इसके लिए। 17 नंबर देखते हैं। अभी तक सम संख्या का हम लोग घन का औसत देख लेते हैं, अब विषम संख्या लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले बता देना है, विषम विषम संख्या के घन यानी n क्यूब एवरेज निकालना है। तो n क्यूब एवरेज अगर देखें तो होता है इसका फॉर्मूला n, अब ब्रैकेट में लिखना है 2n स्क्वायर माइनस का 1, तो हो जाएगा सॉल्व। n निकालने के लिए हम बता दिए थे, सब में एक ही जैसा काम कर रहा है, चाहे वर्ग हो या घन हो। तो विषम है तो कटेगा नहीं, इसलिए इसमें एक ऐड करना होता है बटे 2, यानी 21 में अगर ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी 11 आ रहा है। टोटल कितना है इसमें नंबर, 11 है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला को ध्यान देना है, नोट्स में बढ़िया से बना ठीक से लिखना है इसको। तो एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन 2n स्क्वायर और माइनस को 1 कर देना है। सॉल्व करते हैं, एन का जगह हम लोग लिखेंगे 11 गुने 2, 11 का स्क्वायर 121 और -1, तो 11 121, तो 242 हो जाएगा। 242 में अगर एक घटा तो 241 हो जाएगा। इसको अब गुना कर लेना है 11 से। तो यूनिट डिजिट अगर हम देखें, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा 17 का। लेकिन अब गुना कर लेना है आराम से, 2 6 5 1 आ जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट से अगर करें, एक को एक से गुना करेंगे तो इकाई अंक सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अभी अलग टॉपिक आ गया है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। इसका हम ट्रिक अगर सबसे पहले सॉल्व करा देते हैं।
3 के प्रथम 5 गुणज। ट्रिक से अगर सॉल्व करें तो 3 तो रहेगा ही। अब 3 के प्रथम 5 गुणज बोल रहा है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब बटे में आधा कर देंगे। तो 6 तिया 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रिक से तुरंत सॉल्व हो गया, लेकिन ट्रिक याद होना चाहिए। ये ट्रिक कंसेप्ट से ही आता है। तो कंसेप्ट अब बता देते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणज है ना, तो 3 इंटू 1 लिखेंगे और प्लस 3 इंटू 5 लिखेंगे। 3 के प्रथम 5 गुणज है, यानी 5 ठो नंबर है टोटल। 3 गुने 1 और प्लस में 3 गुने 5 और बटे में 2। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन ले लिए। इसमें बचा 1 और प्लस 5 और बटे 2, यानी 3 गुना 6 बटे 2। 6 18 का आधा 9 हो गया। तो वही चीज़ है, 3 गुने 6 बटे 2 है ना, 3 गुने 6 बटे 2। कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है, बस आधा लेना होता है उसका। तो इसी तरह का सॉल्व है। नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर बोल रहा है 5 के प्रथम 15 गुणज। तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक से। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना है ट्रिक से कि कैसे होना है। हम पहले कंसेप्ट से बता देते हैं, फिर ट्रिक से ही बता देंगे। 5 के प्रथम 15 गुणज, यानी 5 गुने 1 लेना है। 5 के प्रथम 15 गुणज का औसत निकालना है। 5 गुने 1 और प्लस 5 गुने 15 और बटे में आधा। 5 तो दोनों में है, तो इधर बचेगा 1 और प्लस में है 15 बटे 2, यानी 5 गुने इधर 16 हो जाएगा। 16 5 80 का आधा 40 हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगा है। ट्रिक क्या है? ट्रिक वही है, इसका आधा फॉर्मूला लेना होता है। 5 के प्रथम 15 गुना है, तो 5 तो रहेगा ही। 15 का जगह सिर्फ एक ज़्यादा लिखना होता है, 16 लिखना होता है बटे 2। 16 5 80 और उसका आधा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 3 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। एवरेज एवरेज का जो पहला लेक्चर है, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। 20 नंबर, 5 के प्रथम 15वें गुणज और 25वें गुणज का औसत क्या होगा? इसको अब ट्रिक से करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले कंसेप्ट जो हम बताए थे उससे कर लेना है। 5 के प्रथम 15वें, 5 के प्रथम 25वें गुणज तक का औसत निकालना है। यानी 5 के 15वें गुणज और 25वें गुणज औसत निकालना है बटे 2। 5 तो दोनों में है, 5 ले लिए। इधर बचा है 15 प्लस 25 और बटे में 2 है, तो इधर 5, इधर आ गया 40 बटे 2। ये तो कट जाएगा 20 बार में, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैथ का फुल कोर्स का लाभ उठाइए इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद।